अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल के बारे में। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज मेरा बेसिक पर्पस इन टू वर्ड्स का आपको ओरिजिन बताना है और उनका मीनिंग बताना है कि इनका ओरिजिन में मीनिंग क्या है। तो डायबिटीज़, जैसा कि आपको पता है, आपने उर्दू में सुना होगा ज़ियाबीत इसको कहते हैं। तो ये है क्या चीज़, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? तो आज मैं पहले सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टू पास थ्रू। यानी कि इसका मानी होता है गुज़रना। तो अब दूसरे नंबर पे हम चले जाते हैं। अब मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि इसका डायबिटीज़ हम कहते क्यों हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि और ये डिस्क्राइब करता है कोपियस यूरिनेशन। यानी कि इसमें आपको बहुत 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 ज़्यादा यूरिनेशन की फीलिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। और अब हम दूसरे वर्ड की तरफ अपने जाते हैं जिसका मीनिंग है, इसका सबसे पहले हम ओरिजिन देख लेते हैं। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है विच मीन्स हनीड और स्वीट। और ये रेफर्स करता है शुगर इन द ब्लड। तो हम इन टू वर्ड्स के मीनिंग को समराइज करके एक अपना रिजल्ट निकालते हैं। एक्सेस शुगर इज फाउंड in the blood as well as urine। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटीज़ मेलिटस ये बेसिकली टू लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है ये वर्ड। पहले मैंने आपको बताया डायबिटीज़, जिसको आप उर्दू में ज़ियाबीत्स भी आपने सुना होगा, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मानी है टू पास थ्रू। और फिर मैंने आपको इसके आगे डिटेल बताई कि इसका मीनिंग होता है डिस्क्राइब्स कोपियस यूरिनेशन, कि ये बहुत ज़्यादा पेशाब को ये डिस्क्राइब करता है। और सेकंड वर्ड जो हमारा था मेलिटस, बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है, यानी कि ये एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मानी होता है शहद या मीठा, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है ब्लड में शुगर को। और बेसिकली आपको ये पता भी होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलिटस में आपको डायबिटीज़ मेलिटस में अब नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है। तो और मैं अब आपको यहाँ पर इसके टू काजेज़ बताऊँगा जो कि इसके मेन काजेज़ हैं। चलें, अब मैं आपको काजेज़ के बारे में बताने लगा हूँ। फर्स्ट नंबर पे ये रहा, अ बॉडी इज़ अनएबल टू मेक इनफ इंसुलिन। और इसका सेकंड काज ये रहा आपके सामने कि जो इंसुलिन होती है इज़ नॉट इफ़ेक्टिवली used by a
बॉडी। तो प्यारे बच्चों, तो काजेज़ के बारे में मैं आपको फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि अ बॉडी इज़ अनएबल टू मेक इनफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन बॉडी इनफ बनाती ही नहीं, और अगर बनती है तो बॉडी उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब फिर मैं दोबारा आपसे यहाँ बताता हूँ कि डायबिटीज़ मेलिटस एक्चुअली 2 वर्ड्स से डिराइव्ड हुआ है। एक ग्रीक जो कि डायबिटीज़ वर्ड है, टू पास थ्रू जिसका मीनिंग है, और इसका मैंने आपको फिर डिस्क्रिप्शन दी थी कि इसका मीनिंग होता है डिस्क्राइब्स कोपियस यूरिनेशन। और फिर मैंने बाद में आपको बताया था कि मेल्टस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, यानी कि लातीनी लफ्ज़ है, और इसका मीनिंग है स्वीट या हनी। और इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ये दी थी कि शुगर इन द ब्लड ये रेफर्स करता है। अब इसको मैंने समराइज़ किया था यहाँ पर इन 2 मीनिंग्स को मैंने समराइज़ किया, और मैंने ये रिज़ल्ट निकाला कि एक्सेस शुगर इज़ फाउंड इन द ब्लड एज वेल एज यूरिन। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलिटस एक्चुअली होता क्या है। अब नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है बॉडी में, इन द बॉडी। और लास्ट में मैंने सोचा कि अब आपको इसकी की साइंस और सिम्टम्स भी बताता चलूँ। तो ये रही आपके सामने कुछ इसकी सिम्टम्स और साइंस। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ सकता है। एक्सेस थर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका वज़न अचानक कम हो सकता है। एक्सट्रीम हंगर, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। सडन विजन चेंजेस, आपकी विजन में कोई तब्दीली आ सकती है। मोर इन्फेक्शन दैन यूजुअल्स, आपको मामूल से ज़्यादा कोई ज़ख़म आप फील कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आखिर में एक प्यारा सा कमेंट देते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।